100 डे प्लान का असल में मकसद ये होता है कि जब पार्टी अपनी सबसे ज्यादा पीक पे होती है, अपनी स्ट्रेंथ पे, उस टाइम पे आप सबसे मुश्किल फैसले करें जो रिफ्लेक्ट करें कि आपका किबला क्या है। यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी आएंगी हमारी और लाखों नौकरियां भी पैदा होंगी। पहले 100 दिन के अंदर एक डायनामिक, ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी वाला, काबिलियत रखने वाला FPR का चेयरमैन लगाना है। पहले 100 दिन के अंदर काउंसिल ऑफ बिजनेस लीडर्स फॉर्म होगी। हदफ ये होगा कि ये जो हम 147वें नंबर पे चले गए, 100 से बेहतर रैंक करना, PIA, रेलवे, स्टील मिल, बापडा, ये तबाह हाल है। लाइन मिनिस्ट्री से सब इन इदारों को निकाल के जो ग्लोबल बिजनेस समझते हैं, जो अपने इदारों को कामयाब करते हैं, उनकी हम एक सबराई के अंदर ये वेल्थ फंड होगा। ये जो मेरा 100 डे प्रोग्राम है ये मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। गवर्नमेंट मेरी चली जाए लेकिन मैं कर दूंगा तो हो जाएगा ये। सामिक नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिर मिर्जा एंड आई एम नादिर मिर्जा। नाज़रीन, इमरान खान साहब कह रहे थे जब उनकी हुकूमत नहीं आई थी और जब इलेक्शन नहीं हुए थे, 100 डेज का उन्होंने प्लान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो चीजें आज हम अनाउंस कर रहे हैं ये हम इस पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, चाहे उसके लिए हमारी हुकूमत ही क्यों ना चली जाए। और जो बड़े बड़े ऐलानात किए थे उनके अमल दरामद का वक्त आ गया। और हम ये नहीं कहते कि आपने 20 दिन, 21 दिन, 22 दिन हुए हैं कि आपने अमल दरामद अभी तक नहीं किया, लेकिन हमें ये जरूर जज करना है कि क्या आपकी सिमत दुरुस्त है। जो अनाउंसमेंट्स आपने किए थे उनकी उसके लिए सिमत आपने सही चुनी है या नहीं चुनी है। और उससे ज्यादा जो अपोजिशन इस वक्त कह रही है, मैं इससे पहले कि आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, हम जो आज मुल्क के 13वें सदर के तौर पे हलफ उठाया है आरिफ अलवी साहब ने, और ममनून हुसैन साहब जिस खामोशी से आए थे उसी खामोशी से वो बेचारे चले गए। बहरहाल पाकिस्तान के नए सदर जो हैं वो आरिफ अलवी हैं। ऑल्दो कि जो अब सदर का ओहदा है वो ओहदा ही अब इतनी कोई अथॉरिटेटिव नहीं है, बट एटलीस्ट लेट्स सी कि क्या इसमें कुछ तब्दीली लेकर आ सकते हैं या क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं आरिफ अलवी साहब। तो पहले तो मैं अपनी जानिब से भी अपनी टीम की जानिब से भी, न्यूज़ वन की जानिब से भी उनको मुबारकबाद देती हूँ। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ पर हम बात वही कर रहे हैं कि कल जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी इन चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, तो दूसरी तरह से फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने कहा जी कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन जब हमने अपने तौर से सर्वे करवाया, अपने तौर से चीजें मालूम की, तो वाकई रेट्स बड़े हैं, कीमतों में इजाफा हुआ है, चाहे वो गैस की हो, बिजली की तो आने वाली जब बिल्स आएंगे तो उसमें पता चल जाएगा। गैस का इसलिए पता है कि लोग सिलेंडर फिल कराते हैं। बट एनीवेज 100 दिन का प्लान, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या सिमत जो चुनी गई है वो बिल्कुल दुरुस्त है, अपोजिशन उस पर क्या राय रखती है और अपोजिशन को क्या तहफ़्फ़ुज़ात है। लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करा देती हूँ, जो स्टूडियो में हमारे साथ है रुमीना खुर्शीद आलम साहब है, PMLN की MNA स्टूडियो में हमारे साथ। सलाम रुबीना साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। लेकिन एक और शख्सियत जो हमारे साथ आज है, वो हमारे साथ हमेशा इससे पहले जब भी प्रोग्राम में रही है तो इस्लामाबाद स्टूडियो से रही है, लेकिन आज जब वो लाहौर स्टूडियो में थे और प्रोग्राम शुरू करने से पहले जब मेरी उनसे एक बात हुई तो मैंने एक ही जुमले कहा कि बदले बदले से कुछ सरकार नजर आते हैं। तो फैयाजुल हसन चौहान साहब जो कि काफी बदले बदले वाकई नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब। वालेकुम सलाम। ये पंजाब के अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं माशाल्लाह से। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपकी मिनिस्ट्री और आपकी तब्दीली। ये आपने सवाल किया है कि तबसरा किया? नहीं, मैंने तो आपको मुबारकबाद दी आपकी तब्दीली की। चलें जी, अच्छा, इससे पहले कि हम तब्दीली जो आई है इस मुल्क में या जो आने जा रही है उस पर हम अपनी बातचीत का आगाज करें, मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ। इस ब्रेक में फैसल करीम कुंडी साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे और प्रोग्राम का फिर बाकायदा आगाज करेंगे। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। जिन्हों से प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत की वो कारकर्दगी हम डेफिनेटली उसको इस तरह से जज नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट इस चीज पे इवेल्युएट जरूर कर सकते हैं कि क्या उसकी सिम दुरुस्त है, क्या उसने 100 दिन के जो अनाउंसमेंट्स किए थे वो उसमें से अगर 20 से 22 दिन या 20 दिन या 21 दिन गुजर चुके हैं और अगर 80 दिन रह गए हैं तो आपने उसकी तरफ एक कदम बढ़ा लिया है। अगर मैं जिक्र करूं समाजी 6 नुकाती एजेंडा था जिसकी उन्होंने बात की थी फर्स्ट 100 डेज में, तो तर्ज हुकूमत की तब्दीली, मईशत की बहाली,
زرعی ترقی اور پانی کا تحفظ، سماجی خدمات میں انقلاب، نوجوانوں کو نوکریاں فراہم کرنا پاکستان کی قومی سلامتی کی ضمانت۔ اگر طرز حکومت کی تبدیلی کی بات کریں، بلکہ میں کیا بات کروں، پینلسٹ سے پوچھتے ہیں۔ رومینہ صاحبہ پہلے آپ ذرا حوالے سے بتائے گا، کیونکہ آپ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہیں، آپ کے جو جماعت کے جو سربراہ ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں۔ آپ کو 20 دن میں ایسی کون سی شکایتیں پیدا ہو گئی پی ٹی آئی کی حکومت سے، ایسے کون سے تحفظات آپ کو لگنے لگے، یا ایسی کون سی چیز آپ کو لگی کہ جی یہ وہ ان چیزوں پہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں، یا وہ اچیو نہیں کر پائیں گے، ان چیزوں پہ امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی، جس کی وجہ سے شہباز شریف کو ضرورت پڑ گئی ایک پریس ٹاک کی کل؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ نادیہ آپ کا پروگرام میں دعوت دینے کا، اور آپ کو آن دا ریکارڈ حج کی بہت بہت مبارک ہو۔ جہاں تک بات ہے اپوزیشن کی، اور سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ آج جو ایک آخری ایک اور سٹیپ تھا جس میں صدر مملکت کی حلف برداری کی رسم تھی، وہ بھی خوش اسلوبی سے ہوئی۔ جہاں تک بات ہے اپوزیشن کی اور اپوزیشن کے کردار کی، یا گورنمنٹ کے کردار کی، اور ان کے 100 ڈیز کے پروجیکٹ کی یا باتوں کی، تو میرے خیال میں سب سے بڑی اپوزیشن تو گورنمنٹ نے خود ہی اپنی بنائی، کیونکہ ان تمام دنوں میں اپوزیشن کو کہیں پہ بھی ضرورت نہیں پڑی ان پہ نقطہ اٹھانے کی، انہوں نے خود ہی ایسے کام کیے کہ ان کے اوپر نقطہ نگاہیں اور انگلیاں خود ہی اٹھیں۔ باقی جہاں تک بات ہے ہمارے اعتراضات کی، تو اس میں جو سب سے بڑا جو کل شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی، کیونکہ میرے خیال میں 2-2.5 ہفتے سے زائد ہو چکے میں حکومت کو بنے ہوئے، اور آن دا فلور جو ہے انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ یہ بات کی تھی عمران خان صاحب نے کہ وہ کمیشن جو ہے وہ بنائے گا اور جلد از جلد وہ اس کا آرڈر دیں گے، جو کہ انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں بن سکا۔ تو سب سے بڑا تو اعتراض جو ہے وہ ہے، کیونکہ جب آپ نے وعدہ کیا اور اس وعدے کو وفا نہ کیا، تو میرے خیال میں سب سے بڑی یہ بات ہے۔ اور دوسری بات جہاں تک باقی تمام چیزیں یا سادگی کی بات ہے، تو میرے خیال میں سادگی اس سے پہلے بھی ہوتی رہی، یہ کوئی نئی ٹرمینالوجی نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا نیا جو ہے وہ پلان نہیں ہے۔ نئی تو ہے نا نئے پاکستان میں کیونکہ ہمیں جو وزیر اعظم ہاؤس دکھایا گیا باقاعدہ طور پہ اس کو پکچرائز کر کے، پھر اسلام آباد میں موجود پنجاب ہاؤس دکھایا گیا، تو جو غریب عوام ہے جس کا بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، اس کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ پھر اتنی گاڑیاں جب آپ نے نیلامی کے لیے پیش کر دی، تو لوگ تو حیران اور پریشان رہ گئے کہ آپ کو تو پبلک ٹرانسپورٹ میسر نہیں ہے سفر کرنے کے لیے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ پنجاب میں ڈیفینیٹلی بنی، اور میٹرو بس بھی بنی۔ میں تو صرف پنجاب کی بات ہی نہیں کر رہی نا، لیکن آپ پنجاب سے نکلتے نہیں ہیں، آپ کا المیہ یہ ہے۔ اچھا رومینہ صاحبہ ذرا میں ان کو ویلکم کر دوں۔ نہیں لیکن آپ مجھے بات پوری کر لیں۔ میڈم میں آپ کو پوری بات کرنے دوں گی۔ السلام علیکم کنڈی صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ اچھا چوہان صاحب، میں اگر بات کو یہاں سے آپ کا آغاز کر لوں کہ مجھے یہ بات بتائیں، کیونکہ اپوزیشن تو بیسیکلی اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے کہ جو حکومت کے اقدامات ہیں ان پر ایک چیک رکھیں، جہاں ان کو لگے کہ حکومت کی سمت درست نہیں ہے، یا حکومت اپنے اعلانات سے پیچھے ہٹ رہی ہے، یا حکومت یو ٹرن لے رہی ہے، جو اس نے کہا تھا اس پہ نہیں ہو رہا، وہاں پر وہ اس کی نشاندہی کریں اور پھر میڈیا کو بھی بتائیں، میڈیا کو بھی کانفیڈنس ملے۔ تو چوہان صاحب مجھے بتائیں کہ کہاں کہاں وہ غلطیاں ہو گئی۔ ایک تو رومینہ صاحبہ نے کہا کہ آپ کو تو اپوزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو خود ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ خود ہی لوگوں کی انگلیاں آپ کے اوپر اٹھ رہی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح سے کل شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی، تو یقیناً کچھ نہ کچھ ایسا آپ نے کیا ہے۔ چوہان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو نادیہ، بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 15 یا 20 دنوں میں جو کام کیے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی حکومت ہو یا اس سے پہلے کی حکومتیں ہوں، شاید انہوں نے اپنی 10 سال کی لگاتار حکومت کرنے کے دوران بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم یہ کام کر جائیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سادگی کے حوالے سے جو عملی اقدامات عمران خان صاحب نے بینگ اے پرائم منسٹر اور ان کی حکومت نے، پنجاب حکومت نے، وفاقی حکومت نے، کے پی کے کی حکومت نے سٹارٹ کیا، وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے پریکٹیکلی اس کو جو ہے نا۔ پھر دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ایوب خان صاحب کے بعد آج تک کبھی کسی نے ڈیم بنانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آج پوری پاکستانی قوم نے دیکھا کہ وزیر اعظم آتا ہے، آ کے جناب ساروں کے سامنے انتہائی درد کے ساتھ، انتہائی جذبے کے ساتھ ایک اعلان کرتا ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر بجلی اور پانی کے مسئلے کو حل کرنا ہے، اور اس کے لیے ڈیم بہت ضروری ہے۔ اور پھر باقاعدہ ایک کمپین سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کمپین میں سب سے پہلے حکمران حصہ ڈالتے ہیں۔ کل ہم نے پنجاب کیبنٹ کی آپ نے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو تو بالکل ہی سنگل آؤٹ کر دیا، مطلب وہ بیچارے جو اتنی دن سے انہوں نے ڈیم کا فنڈ بنایا ہوا، لوگوں سے چندے کی اپیل کر رہے ہیں، آپ نے تو ان کو ہٹا ہی دیا، ختم ہی کر دیا۔ میری بات کمپلیٹ ہو جاتی تو ان کا تذکرہ بھی آ جاتا۔ پہلے ان کا کر رہے تھے کیونکہ شروع انہوں نے کی تھی یہ کیمپین۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اقدامات جو ہے نا، اس کی تو ایک لمبی لسٹ ہے جس کے حوالے سے ابھی کیونکہ
नई नई हुकूमत है, हुकूमत के हवाले से अपोजिशन को भी समझ नहीं आ रहा। अब शहबाज शरीफ साहब ने कल बहुत लंबी चौड़ी तकरीर कर दी, जनाब ये कौन सी सादगी हुई। तो मैं आपको बता देता हूं, आपका 75 करोड़ रुपया शहबाज शरीफ साहब का सिर्फ एंटरटेनमेंट फंड था, 75 करोड़ रुपया सिर्फ वजीर आला पंजाब का। फिर मैं आपको बताता हूँ सादगी क्या हुई है। पर एनम फिर आगे सुने, 80 अरब रुपया सालाना स्वाबदीदी फंड था नवाज शरीफ साहब का। और ऐसे ऐसे अजला में जाके KPK के और बलोचिस्तान के, जहां पे पहाड़ों के अलावा, संगलाख पहाड़ों के अलावा जमीन प्लेन है ही नहीं, वहां पे एयरपोर्ट बनाने के ऐलान करके आते थे जलसों में। तो जनाब वाला, हमने जो सादगी का, हेलीपैड का ऐलान करते हो, जनाब किफायत शुआरी का, हमने प्रैक्टिकली जनाब इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में जो शुरू किया, फिर डैम्स के हवाले से, फिर जनाब मैं आपको सच्ची एक चीज बताऊं, कल हमने कैबिनेट की मीटिंग की, आपके सामने अगले 2 महीनों में मैं लेके आऊंगा आपकी पंजाब हुकूमत की करप्शन और बैड गवर्नेंस की वो होशरुबा दास्तानें हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम की जना आंखें खुल जाएंगी और दिमाग जना और रंग भी जना फंग और दंग रह जाएगा कि यहाँ पे होता क्या रहा है। अभी आपके पावर प्रोजेक्ट के अंदर जितनी करप्शन हुई है पंजाब के अंदर, 500 अरब रुपए की लाइबिलिटीज हमारे ऊपर हैं और उसमें से प्रॉफिटेबल एक प्रोजेक्ट भी नहीं है। ठीक है, चौहान साहब आप जरा रुक जाइएगा, पंजाब हुकूमत के चौहान साहब रुक जाएगा, कुंडी साहब को भी थोड़ा सा मौका दे दें अगर आपकी इजाजत हो। फैसल करीम कुंडी साहब, एक तो ये कि हुकूमत की 20 दिन की ओवरऑल कारकर्दगी, उस पर अगर हम बात नहीं भी करते, शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये चीजें गलत हो रही, लेकिन उसके साथ साथ एक हुकूमत ने आने से पहले, इलेक्शन भी होने से पहले, PTI ने एक 100 दिन का प्लान दिया था। उस 100 दिन के प्लान में से 20-21 दिन तो निकल गए, अब बाकी रह गए 79 डेज या 78 डेज। क्या आपको लगता है कि इन 100 दिनों में नौजवानों को नौकरियां देने के लिए कोई लाएअमल तय कर लिया गया है या एक दुरुस्त पाथ का इंतखाब कर लिया गया है? सिविल सर्विस में इस्लाहात लाने की बात हो रही है, समाजी खिदमत में इनकलाब की बात हुई थी, ये वो बातें जो 100 दिन में इम्प्लीमेंट करनी थी। मईशत की बहाली, तर्ज हुकूमत की तब्दीली, समाजी खिदमत में इनकलाब, मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके से आना था, इस पे आप जरूर रोशनी डाल दीजिएगा। पाकिस्तान की कौमी सलामत की जमानत और नौजवानों को नौकरियां फराहम करना, आपको लगता है कि कुछ इक़दाम दुरुस्त सिमत में एटलीस्ट उठा लिए गए हैं कि जो इनके टारगेट्स थे फॉर 100 डेज वो अचीव हो जाएंगे? बिस्मिल्लाह नादिया, जो इन्होंने 100 दिन का प्लान दिया था वो सबके सामने आपके पास भी रिटर्न पड़ा हुआ है और 20 दिन जैसे आप कह रहे हैं गुजर गए। हम तो चाह रहे थे कि इनको हम 100 दिन दें और ये अपने जो है इक़दाम जो हैं वो कम से कम लेके। सबर नहीं हुआ ना 100 दिन का? नहीं, सबर तो हमसे, अपोजिशन से नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत से भी नहीं हुआ। इनकी अपनी ऐसी चीजें हैं कि जो मीडिया में आप लोगों ने प्रोग्राम करना शुरू किए, तो जो पैनलिस्ट हैं वो डेफिनेटली उनको जो है उस पर डिबेट और बातें करनी होगी। 5-6 ऐसी चीजें इनसे हुई हैं जो कि मीडिया ने पिकअप गिनवानी शुरू कर दें। मतलब देखें, जैसे शुरू आप देखें ना, जैसे वो हेलीकॉप्टर की बात आ गई, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने हेलीकॉप्टर की बात की, फिर जो है मानिका साहब की बात आ गई, फिर DC 2 डिप्टी कमिश्नर ने लेटर लिखना शुरू कर दिया कि जी वो तो नया पाकिस्तान है, लेकिन वो जो मिस्री हैं वो पुराने हैं, वो तो वही चीज मांग रहे हैं, पटवारी, ये पटवारी चेंज करें, और मुझे आपने बाहर क्यों नहीं रिसीव किया, जो कि DC का लेटर जो जिसमें उसने लिखा है। ये चीजें जो है, ये चीजें अब आप देखें कि वो एक, मैं सोशल मीडिया पे अब जो काम करें नजर आएगा कि वो 2 बंदे शेख रशीद के ऊपर छतरी पकड़े हुए खड़े हैं। सोशल मैं तो नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये ठीक है, नई हुकूमत आई है, लेकिन मैं चौहान साहब से कहूँ, चौहान साहब भी माजी में एक पार्टी में रहे हैं, बाकी जो लोग पार्टी में अभी 4 मिनिस्टर बन रहे हैं, 2 शायद PTI के हैं, 2 फिर भी वो डेपुटेशन वाले आ रहे हैं जो बाकी पार्टियों से हैं। तो ऐसी कैबिनेट अगर नए चेहरे मतलब लेके आते, PTI के लोगों को लेके आते और कहते कि ये हमारी टीम है, जो हमारे नौजवान हमारे साथ खड़े रहे, वो हमारी टीम है, लेकिन जो अलायंस हैं उनको भी तो अकोमोडेट करेंगे ना, जिन्होंने उनको वोट दिया है, प्राइम मिनिस्टर बनाया है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि सबसे पहले तो जैसे जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने बलूचिस्तान की वहां से माफी मांगा था कि अगर मरकज से आपके साथ ज्यादती हुई, हम उससे मरकज की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इमरान खान साहब पहली स्पीच में बड़े दिल का मुजाहरा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब बन जाते हैं तो उनका मतलब है सियासत साइड पे एक बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ता है, और पहले दिन ही कह देते कि मैं माफी चाहता हूं कि मैंने जिन पॉलिटिशियंस के खिलाफ कोई गलत जबान इस्तेमाल की या उनको कोई मैंने लकबात दिए, वो उससे मैं माफी चाहता हूँ। क्योंकि देखें, जब माजी में उन्होंने जिनको किसी को चोर कहा, किसी को डाकू कहा, किसी को क्या कहा, अब वो कोई वो बन गया, मिनिस्टर बन गया है, कोई स्पीकर बन गया, कोई क्या बन गया है। तो ये अगर हम बड़ेपन का मुजाहरा करते तो मैं समझता कि एक अच्छा, एक पॉजिटिव हो जाता। फिर दूसरी तरफ आप देखें, इंटरनेशनल उस फ्रंट पे आपने क्या किया, आपके जो पहली टेलीफोन कॉल आई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, ये भी मतलब है कि डिबेटेबल था। आप एक बयान दे रहे हैं, वो दूसरा बयान दे रहा था। फिर आप कह रहे थे कि हमारी जंग नहीं है, तो आप उधर कहते कि हमारी जंग नहीं है, आपने तो नहीं कहा कि हमारी जंग नहीं है।
आफिया आपने सिद्दीकी। जीएचक्यू में कहा ना जाके कि हमारी जंग नहीं है, और जीएचक्यू में आप किसके लिए गए थे? शोहदा के डिफेंस डे लिए। पे आपने कहा ना शोहदा के प्रोग्राम में गए और कह रहे हैं कि हमारी जंग नहीं है। फिर आपने आफिया सिद्दीकी की बात करनी थी, आपने कहा था कि जैसे हमारी हुकूमत है कि पहले हम आफिया सिद्दीकी की बात करेंगे, तो प्रेस रिलीज में तो आफिया सिद्दीकी की बात ही नहीं थी। वहाँ का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया जब जाता है तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन पाकिस्तान में कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। फिर आप देखे सऊदी जो है वो आए हैं अपने हमारे दोनों मुल्क बड़े राजाना मुल्क हैं, चाइना है या सऊदीया के जो आते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उसको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रिसीव करता है। चाइना का फॉरेन मिनिस्टर आता है, उसको एडिशनल सेक्रेटरी रिसीव करता है। माजी में तो चीफ मिनिस्टर रिसीव करते, चाहे जो जिस पार्टी के भी था। हाई प्रोफाइल आप भी किसी मिनिस्टर को लेवल के बंदे को भेज देते, उनको रिसीव करते हैं। अच्छा मतलब है कि एक तासुर जाता है, ये तो कोई कम से कम ये तो साथ ये नहीं है ना कि आप एडिशनल सेक्रेटरी को भेजेंगे। जहां तक आपने बात की भी चाइना के साथ, मतलब चाइना के मतलब साथ आप उसको अमेरिका के साथ आपने किया तो समझ में आता है कि उनका बिहेवियर का आपने मिनिस्टर जवाब लेवल का या कोई चीफ मिनिस्टर को रिसीव करता है, अच्छा एक गेस्ट जाता। जहां तक इनका प्लान है, हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं 100 दिन गुजर जाएं, ये हमें बताएंगे कि हमारा ये डायरेक्शन है, इस पे हम जॉब्स, आप कह रहे हैं जॉब्स दे रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर से लोगों को निकाल रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर खत्म कर रहे हैं, उनसे गरीब लोगों को निकाल रहे हैं, तो जॉब्स तो मतलब है कि आइंदा ये बताएंगे कि हम जो है ये जॉब्स इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, लेकिन निकालने का तो सामने आ गया ठीक है। पहले कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर उससे लोग निकाल रहे हैं, उस पे तो आ गया कि वो फेक था, लेकिन अब यूटिलिटी स्टोर आ रहा है कि यूटिलिटी स्टोर हम बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। तो वो गरीब लोग जो यूटिलिटी स्टोर से चीजें लेते कहीं थे, ना कहीं अकोमोडेट करने का इरादा होगा नहीं, जो गरीब लोग यूटिलिटी स्टोर से चीजें लेते थे, वो गरीब लोगों के लिए कोई और ऐसा कोई सिस्टम आएगा यूटिलिटी स्टोर की तरह का? ठीक है, या जो आप जॉब करते थे वो कहाँ? ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई। इससे पहले कि रुबीना आपके पास मैं चाहूंगी इन चीजों के जवाब अगर चौहान साहब आप दे दे। यूटिलिटी स्टोर खत्म कर रहे हैं, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, आपने तो 100 दिन में नौजवानों को नौकरियां देनी थी, मजीद बेरोजगारी की तरफ कैसे बढ़ सकेंगे? देखो नादिया, बात यह है कि इल्जामात की एक तो तवील फहरिस्त इन्होंने गिनवाई, लेकिन ये नहीं पता कि उन इल्जामात का खुद रद्द जो है वो आपके अपने चैनल्स के अंदर जो है वो आपके एंकर्स ने जो है खुद दलील के साथ कर दिया। 6 अफराद के कत्ल का इल्जाम लगा दिया गया उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर, जब उन्होंने अभी हलफ उठाना था उससे पहले ही। बाद में पता चला जी वो तो गलत निकला, वो तो कोई और उस्मान साहब थे। फिर मियाँ चन्नू में जनाब लड़की की फौतगी हो गई जी प्रोटोकॉल की वजह से, जनाब वहां पे उस्मान बुज़दार साहब आए थे, सीएम साहब। बाद में अगले दिन नहीं बल्कि रात को जो है वो आपके मीडिया ने बताया कि वो तो एक दिन पहले जनाब वो लड़की की जनाब वो मौत हुई थी। फिर आपकी आज से 3 दिन पहले कहा गया खाद और गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, हालांकि कोई किसी किस्म का खाद और गैस की कीमतों में ना कोई इजाफा हुआ, ना कोई उसका फैसला हुआ है, ना उसको कोई इंप्लीमेंट किया गया है। फिर अभी मेरे भाई ने एक बड़ी दिलचस्प बात की, कहते हैं जी वो लाजनपुर और चकवाल के डीसीज ने लिखना शुरू कर दिया। आप खराजे तहसीन पेश करें कि ये वाले इशू जो है ना इस वक्त इशू के तौर पे माने जा रहे हैं, वरना आज से पहले पाकिस्तान की सियासत में, मैं भी 38 साल से सियासी कारकुन हूं और सियासी लीडर हूं, मुझे पता है कि ये इशू एक दिन में हजार पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट के अंदर खड़े होते थे, लेकिन इनको इशू नहीं समझा जाता था। सारा दिन एमएनए एमपीए हुकूमती जो है ना अपनी मर्जी के पटवारी, तहसीलदार, गिरदावर और थानेदार, डीएसपी लगाया करते थे। इमरान खान साहब को खराजे तहसीन पेश करें और पीटीआई की हुकूमत को कि उसकी हुकूमत के अंदर ये इशू कंसिडर हुआ है। ये एक साइड से देखा जाए तो ये हमारी कामयाबी है कि इसको भी जो है वो हमने पब्लिक के सामने और मीडिया के सामने। चौहान साहब के यूटिलिटी स्टोर्स खत्म किए जा रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। ये सारे अपनी तरफ से देखें, हमने अपनी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक रखी हुई है। मैं पिछले 12 दिन से जनाब हमने हलफ उठाया है। रावलपिंडी एक दिन के लिए गया हूं, मैं यहाँ पे अपनी मिनिस्ट्री में मौजूद हूं और हमारे तमाम मिनिस्टर, कोई हफ्ता और इतवार की छुट्टी नहीं है। सुबह से लेकर रात तक हम अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज के अंदर उन 100 दिन के प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कानून साजी, पॉलिसी साजी के ऊपर काम हो रहा है और हम पूरी तनदही के साथ जाना अपना 100 रोजा प्लान को जाना इंप्लीमेंट करने के लिए अपने काम में जुटे हुए हैं। ये जो सो कॉल्ड किस्म के कुछ स्कैंडल्स जो है ना वो अपोजिशन के, कल एमएम आलम रोड पे जनाब आग लग गई। अब आप ये भी सुन लें, वहां पे जनाब मैं 2 घंटे खड़े होके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने खुद आग बुझवाई, उसी वक्त प्रॉम्प्टली एक्शन देते हुए। वहां पे पता चला जी ये तो शहबाज शरीफ साहब के दामाद जनाब आपके अली इमरान साहब का प्लाजा है। वहां पे साफ कंपनी जनाब साफ पानी कंपनी के जनाब वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। वहां पे और बहुत से राज जनाब निकले। अब ये वाली जो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के सामने आएंगी। हमने अभी इनको अटैक करना नहीं शुरू किया, अभी हम इनकी सारी की सारी पिछले 10 साल की पंजाब हुकूमत की और पिछली हुकूमत का भी स्टडी कर रहे हैं। इन्होंने क्या क्या
घपले और इस पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ फाइनेंशियल बेवफाइयां की हैं। अभी जरा महीना 20 दिन के अंदर जब सारी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी ना, फिर हम जब रखना शुरू करेंगे तो फिर आप भी हैरान होंगी और पूरी पाकिस्तानी कौम भी परेशान होगी कि यहाँ होता क्या रहा है। चले ठीक है, हम उस वक्त का वेट करेंगे जब हम हैरान हो, पाकिस्तानी कौम परेशान हो। लेकिन उससे पहले मैं मुख्तसर सा ब्रेक ले लूं और ब्रेक से वापस आके मुझे रुबीना खुर्शीद आलम साहिबा से बात करनी है और उस हवाले से बात करनी है जो आपने जो बातें की हैं। ये एक हकीकत है कि बहुत सारी अफवाहें भी सामने आई हैं, बहुत सारी अफवाहें भी फैली हैं। अगर यूटिलिटी स्टोर कुंडी साहब कह रहे हैं और हमने भी सुना है, हमारे सामने भी ये खबरें आई हैं, मगर हुकूमती सतह पर जब बात की जाए तो वहां से जो है वो कैटेगोरिकली डिनायल आ जाता है कि जी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इसी तरह से गैस की कीमतों की बात हुई, बिजली की कीमतों की बात हुई। गैस सिलेंडर जो परचेज करते हैं वो बता रहे हैं कि 400 रुपए 500 रुपए एक सिलेंडर पे वो ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर जब बात हो कहते हैं कि कीमतें बढ़ी ही नहीं है। तो फिर ये जो कीमतें बढ़ रही हैं या ज्यादा वसूली हो रही है अवाम से, इसका चेक कौन रखेगा? लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं इस पर बात करते हैं। जी प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रुबीना साहबा, जो आपने एतराज़ात आपसे मुराद जो अपोजिशन ने उठाए थे उसके बहुत सारे जवाबात चौहान साहब ने दे दिए। मुतमईन किया उन्होंने आपको? समझ में आई? देखिए, पहली बात तो ये है कि चौहान साहब की थोड़ी सी, क्योंकि वो तो कहते हैं कि वो 38 साल से माशाल्लाह सियासत में हैं और लीडर भी हैं। मैं तो एक अदना सा कारकुन हूँ और मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि गुज़श्ता अदवार में मैं तो जो स्मूथ ट्रांजैक्शन है जमहूरियत की, जिसमें ये तीसरी ट्रांजैक्शन होने जा रही है, मेरे नजदीक तो ये एक जमहूरियत का सफर है। उससे पहले जी बिल्कुल तीसरी हो गई है ना, जो हो रही है अभी 100 दिन पूरे तो हो लें जरा। उसके अंदर इनको थोड़ा सा रिकॉर्ड चेक करने की जरूरत है कि पीपल्स पार्टी ने भी इसके ऊपर काम किया, डैम के ऊपर, और पीएमएलएन ने भी, यानी कि गुज़श्ता गवर्नमेंट ने भी काम किया। उसमें मैं क्रेडिट सिर्फ पीएमएलएन की बात ही नहीं होगी, उसमें उन तमाम जमातों को भी क्रेडिट जाएगा जो हमारे साथ गवर्नमेंट में बैठी थी। और वाटर पॉलिसी आई, उसके बाद कल शहबाज शरीफ साहब ने 122 का जो इनको जो डिजिट भी दिया कि वो डैम भाषा डैम के लिए किया गया, तो मेरे ख्याल में 122 अरब उन्होंने कहा कि हमने एलोकेट किया जी। उसके अंदर उसमें पूरा लैंड का हर चीज जो वो तैयार है। तो इन चीजों को एकदम क्रेडिट ले लेना, या वो क्रेडिट उसी का ही होता है जिसका होता है, जैसे चीफ जस्टिस साहब का ये लग जाए उसको प्रोजेक्ट। लेकिन देखिए, दुनिया जो है वो जानती है, सब जानते हैं, लेकिन कुछ चीजों में आपको बालातर होकर सोचना पड़ता है। दूसरी एक बिलखुसूस तौर पर इन्होंने जो बात की कि हमारा मसला ये है कि हमने छोटी छोटी चीजों को देखना है, लेकिन मसला हमारा नहीं, आपका ज्यादा ये है कि आपको ढूंढना ही सिर्फ, क्योंकि मुझे तो पहले भी यही लगता था कि पीटीआई जो है वो उठते हैं और वो उठ के उनको सिर्फ नून के गिर्द जो है वो तमाम सियासत नजर आती थी, और अभी गवर्नमेंट में आने के बाद भी वो नून के हिसार में से नहीं निकल सके। और रही बात अगर 10 साल की करप्शन की आप बात करते हैं, आपने भाई ने जो बात की है मैं बिल्कुल वेलकम करती हूँ। आप लेकर आए ना जो भी करप्शन हुई होगी, जब ब्लैक एंड व्हाइट में देखिए, इस तरह अगर अफवाहें हैं तो अफवाहें तो हर तरफ है। बात यह है कि हमारी गुज़श्ता गवर्नमेंट ने डिलीवर किया है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, कल शहबाज शरीफ साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक तो वो पार्लिमानी कमीशन की बात करते हैं कि मामला आगे नहीं चलने देंगे जब तक वो कमीशन नहीं बनेगा। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि गैस की कीमतें बढ़ गई, बिजली की कीमतें बढ़ गई, खाद की कीमतें बढ़ गई। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इनके जो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या कह रही है नादिया? अवाम क्या कह रही है? अगर फर्ज करें हम ये कह रहे हैं या लोग ये कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ी हैं, तो आप क्यों नहीं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जाके आपको नोटिफिकेशन दिखाया ना गवर्नमेंट का नोट? अब आपके सामने अवाम ने आपको क्या सर्वे भी, आपके सामने भी सर्वे आया, अपने प्रोग्राम में खुद अभी शुरू में भी बात की, मुझे कुछ लोगों ने ये बात की, लेकिन अपने ओन पे भी तो कीमतें बढ़ा दी जाती है ना। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किए। नादिया जी, आई एम सॉरी, इट्स द गवर्नेंस इशू। आपको ये गवर्नेंस का इशू आपको याद होगा कि अगर किसी चीज की भी कीमत बढ़ती थी तो उसी टाइम पंजाब गवर्नमेंट का ये फॉरेन एक्शन आता था कि वो उन चीजों को जाके चेक एंड बैलेंस होता था। तो मेरे ख्याल में इनका गवर्नेंस इशू है जो इनको देखने की जरूरत है। और बाकी ये कहना कि हम लोग, और मैं कुंडी भाई भूल गए हैं शेख रशीद साहब के बयानात जो है उनको भी आप कहें कि वो गलत है। इसी तरह फौरन तरदीद आती है मियां आतिफ साहब का जो भी मरला था या जो भी हुआ, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती। क्या आप एक शख्स को अपॉइंट करने से पहले नहीं जानते थे कि वो शख्स की बैकग्राउंड क्या है, क्या वो कितना वफादार है या नहीं? आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई की। आप चाहे बेशक कहें कि वो मिनॉरिटी इशू था या नहीं था, लेकिन दुनिया जो है आपको सोशल मीडिया में, क्योंकि पीटीआई ने ही सोशल मीडिया की तरफ पाकिस्तान की पूरी कौम को अगर फर्ज करें लगाया है, तो फिर आज आप ही के रिजल्ट है कि इंटरनेशनली कम्युनिटी इज जस्ट द वे दे आर ट्वीटिंग एंड रुमीना साहिबा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पाकिस्तान की जगह
साई हुई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जगह साई उस समय हुई थी जब यहाँ 20 दिन का धरना हुआ था और उसके बाद हजार रुपए देके उनको हटाया गया था, और फिर आपने अपने मिनिस्टर्स को भी सैक किया था और आपने वो कानून भी हुआ था। तो पाकिस्तान की जगह साई उसी तरह से बिल्कुल बहुत सारी जगहों पे हुई है ना। तो हम तो कहा है कि जी हम चले मान लिया कि हम तो है ही गलत, तो लेट द राइट पीपल ऑफ द नया पाकिस्तान। ठीक है कुंडी साहब, अब पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मौजूद है। कल जब हम बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की प्रेस टॉक के हवाले से, और आप उस अलायंस का हिस्सा हैं या उस अलायंस का हिस्सा नहीं है मुझे नहीं पता, अभी तक आप हैं या नहीं है उस अलायंस का जिसमें JUIF है, और बहुत सारी बातें आप उसकी नहीं मानते, मगर कल शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली बीइंग ऑपोजिशन लीडर ये कहा है कि अगर जब तक पार्लिमानी कमीशन नहीं बनेगा हम मामलात को आगे चलने नहीं देंगे। तो PTI का स्टांस इस पे सेम है या नहीं है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये स्टांस है कि पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए। देखें, अगर PTI ये समझती है कि इनको वोट मिले और धांधली नहीं हुई, सब कुछ नहीं हुआ, तो फिर हुकूमत को चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो लेटर लिखें स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को कि पार्लियामेंट्री कमीशन बना लें, और उसका जो है वो TORs आ जाए और वो पार्लियामेंट्री कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देंगे। जी TORs तो तब बनेंगे ना जब कमीशन बन जाएगा, बैठेंगे आप लोग टेबल पर, बैठेंगे तो TORs बनेंगे, तो कमीशन रिपोर्ट दे देंगे जी धांधली नहीं हुई है। तो इसमें क्यों मतलब है कि हिचकिचाहट और मतलब है कि देर से काम लेना और उसको डिले कर रहे हैं, क्यों डिले किया जा रहा है? अगर चीज ठीक है तो फिर। लेकिन दूसरा पार्ट आपने सुना नहीं, आप उसका जवाब देना नहीं चाह रहे। अगर जब तक पार्लिमानी कमीशन नहीं बनेगा मामलात आगे चलने नहीं देंगे। देखिए, हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी बैठेगी, उसके ऊपर डिसाइड डेफिनेटली करेगी। हमने उस पर कहा है होगा, हम एहतजाज अगर होगा पीपल्स पार्टी उसमें भी अगर वो फैसला होता है मुश्तरका पोजीशन का कि जी अगर एहतजाज है तो एहतजाज भी करेगी, लेकिन पार्लियामेंट्री कमीशन का पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से कहा है कि पार्लियामेंट्री कमीशन बनना चाहिए ताकि पता चले कि जो है वो क्या सच है क्या झूठ है, और हमारे सपोज समझे कि इल्जामात हैं, क्यों नहीं उस इल्जामात को गलत साबित करते हैं। मैं चौहान साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, कल अगर इन्होंने कहा है कि मैं 2 घंटे खड़ा रहा वहाँ आग बुझाने के लिए, जो चीज़ अच्छी होगी हम अप्रिशिएट करेंगे, जो नहीं होगी तो हम पॉजिटिव तनकीद भी करें, हम इल्जामात नहीं लगेंगे। ये जो हमने इल्जामात लगाए या बात की है, तो अगर मैंने यूटिलिटी की बात की तो इनके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये बात की थी, मैंने नहीं की, उन्होंने कहा था। तो मैं चौहान साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि ये 2 घंटे वहाँ पे खड़े रहे। उन्होंने कौन सी वाली बात कह रहे हैं? कह रहे कि मैं खड़ा रहा आग बुझाना, जो कल MM आलम रोड पे थे, तो अच्छी बात है, मतलब है कि जो चीज़ इनकी अप्रिशिएट, लेकिन चीज़ें यही उसी तरफ जा रही है। देखिए, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखें आप हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो भी आपके स्पीकर हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, हमारे स्पीकर आपकी मिनिस्टर है, हमारे मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स या लॉ के थे वो आपके भी लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर थे, अभी उन्होंने खैर रिजाइन कर लिया। तो ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब कि कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि माजी में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में थे आपके पास आए, तो उनको भी मतलब है कि जैसे मैंने की जैसे आपने कहा अच्छी बात है, पंजाब में जैसे DCs ने जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के पटवारी, क्योंकि पंजाब में हमेशा पटवारी का और पुलिस का कल्चर होता है, लेकिन उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी ने परसों मीटिंग कॉल की और तमाम DCs को कहा है कि किसी ने भी जरूरत नहीं करनी कि दोबारा पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ लेटर लिखने की या सोशल मीडिया पे कोई चीज करने की। हम इंटरनल बात करेंगे, हुई है परसों 2 दिन पहले मीटिंग, और ये ऑन रिकॉर्ड है कि चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग की है। तो हम अच्छी बात है कि अगर पुलिस आजाद होती है, पटवारी आजाद होते हैं पार्लियामेंटेरियन से, बहुत अच्छी बात है। अगर जो चीज अच्छी होगी हम बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करेंगे। तनकीद में रहे, तनकीद हम नहीं करेंगे। रिफॉर्म्स की बात की है उन्होंने पंजाब में, दैट इज डेफिनेटली अप्रिशिएटिंग, बट स्टिल चौहान साहब, पार्लियामेंट्री कमीशन कब बनेगा, नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, क्या उसमें मसले मसाइल हैं, और नहीं बनेंगे तो मामलात आगे नहीं चलेंगे, इसलिए बेहतर है कि बना दें, क्या इरादा है? पहली चीज़ तो ये है कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी साहब ने किसी किस्म की कोई DCs की जो है वो मीटिंग जो है ना उसको कंडक्ट नहीं किया, और जिसमें ये कन्वे किया गया हो कि आपने आइंदा किसी MNA MPA की जो है वो शिकायत नहीं लगानी। हम तो इस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, यही कल्चर प्रमोट किया है, तो आज DCs को भी और आज ACs को भी ये हिम्मत पैदा हुई है कि वो अपने MNA MPAs के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो एप्लीकेशन दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को। वरना पिछले जो 5 साल की हुकूमत और उससे पहले की भी हुकूमतों में दिन में ये ना हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 500 600 मसाले हुआ करती थी। मैं पहले भी आपको ये कह चुका हूँ, लेकिन किसी DC की, किसी AC की, किसी कमिश्नर की जरूरत नहीं होती थी कि वो आपकी पॉलिटिकल एलीट को भी या CM को भी शिकायत कर सके कि आपका MNA MPA जो इस तरीके से प्रेशराइज कर रहा है। कुछ ये कि वो इलेक्शन कमीशन या आपकी सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। ये हमारी दी हुई जबान है, ये हमारा इमरान खान साहब का दिया हुआ जेस्चर है, ये इमरान खान साहब की दी हुई रवायात हैं, ये PTI की दी हुई जनाब कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं जिनको आज वो DCs और वो ACs जो है वो ओन कर रहे हैं। दूसरी चीज, शहबाज शरीफ साहब ने कहा पार्लियामानी कमीशन बनाया जाए और कहा जी धांधली। मैं हैरान हूं, RTS सिस्टम बुनियादी तौर पे PTI की 20 से 25 सीटों पे जो है वो नून लीग को कब्जा दिलाने के लिए जो है वो हैंग करवाया गया था। आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील हमने की थी,
آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نگران حکومت کی تشکیل ہم نے کی تھی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نادرا کی تشکیل ہم نے کی تھی؟ جتنے ادارے ہیں وہ آپ کے بنائے ہوئے ہیں جن کے انڈر یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، یہ آر ٹی ایس سسٹم چل رہا تھا. حقیقت یہ ہے کہ ہم 125 سے 30 سیٹیں جیت رہے تھے. ہماری سیٹوں کو 20 سے 25 کو کرٹیل کرنے کے لیے یہ پوری ایک گیم ہوئی تھی اور نون لیگ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کو جو نا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سارا ہوا. اب میں حیران ہوں. پارلیمانی کمیشن بنایا نا جو اس چیز کو دیکھے گے. میں بتاتا ہوں نا، میں آپ کو میری بات پوری سن لو. بھی نادیہ میری پوری بات سن لو. فرمائیے. اس پارٹی کا کہ جس کے حوالے سے ہر قسم کی بے وفائی کے الزام تھے، ناموس رسالت سے بے وفائی، ناموس ختم نبوت سے بے وفائی، ناموس پاکستان مودی کے ساتھ یاری اور انڈیا کے ساتھ معاملات سے بے وفائی، ناموس عوام کے حوالے سے بے وفائی، جو اتنی پٹ چکی تھی الیکشن کے درمیان اور اس سے پہلے کہ لوگ کہتے تھے کہ اس کو ووٹ دینا بھی جو ہے نا وہ ایسے ایسے فتوے لگ گئے جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں تھے کہ جو اس کو ووٹ دے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا. وہ پارٹی اتنی سیٹیں کس طرح لے گئے مجھے یہ بتائیں پنجاب سے. آپ بھی ذرا وہ گراس روٹ لیول پہ جا کے آپ ایسا نہیں ہے کہ پنجاب سے ان کا ووٹ بینک ختم ہو گیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ پنجاب میں نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں دھاندلی ان کے حق میں ہوئی ہے کہ میں نے پنجاب کے بہت سارے شہروں میں میں پرسنلی گئی ہوں، میں نے وہاں سے پروگرامز کیے ہیں. تو کچھ کہہ رہے کس نے کیا؟ میں نے سوری یہ دھاندلی کس نے کی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی جو ہے وہ تو ہمارے خلاف سوال ہے. کس نے کی ہے؟ جنہوں نے الیکشن کمیشن کا وہ کیا تھا، چیئرمین لگایا تھا، ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا آپ ہی کے خلاف ہوئی ہے نا دھاندلی. تو یہ تو کہتے ہیں حسن عسکری صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے نگراں، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ شفاف انتخابات ہوئے تھے، میں یہ بات نہیں کر سکتا. شام 6 بجے کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا. نادرا کے چیئرمین کو بھی سٹاپ کیا گیا پریس کانفرنس کرنے سے جو وہ تھا. تو چوہان صاحب کمپلیٹ. اچھا پوری صاحب اس پہ ایک چیز اور ایڈ کر لیں. آپ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ اچکزئی صاحب کی پارٹی کو ہرا رہی ہے جناب JUI فضل الرحمان، ٹھیک ہے جی. نون لیگ کو ہرا رہی ہے جناب اچکزئی صاحب کی پارٹی. اب یہ تینوں اکٹھے ہو کے رونا رو رہے ہیں جی دھاندلی ہوئی. اب یہ بتاؤ کس کے خلاف کہہ رہے ہیں؟ اچکزئی صاحب جناب اس کا مطلب فضل الرحمان صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب الزام لگا رہے ہیں نون لیگ پہ. اس کا مطلب بڑا عجیب و غریب قسم کا سٹینس ہے. ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہے. پھر تو کمیشن بنا لے. بنائیں گے نا آپ انیشیٹو لیں گے انشاءاللہ اس کو بنائیں گے. نہیں پرائم منسٹر نے لیٹر لکھنا ہے، میں تو نہیں لکھنا. پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ فلور کے اوپر لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ یہ بات کی ہے. اب یہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں انہوں نے کی. عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کو یہ بھی نہیں کہا کہ ہم ضرور بنائیں گے. ہم نہیں لیں گے نا انیشیٹو، تو پرائم منسٹر نے لیٹر لکھنا ہے نا. اور یہ کہنا ہے کہ ووٹ بینک ہی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. پرائم منسٹر نے لیٹر لکھنا ہے چوہان صاحب. ہر بات کو اب مذہبی رنگ مت دیں. دیکھو نہیں مذہبی رنگ تو ہم نہیں دے رہے. دیکھو مذہبی رنگ تو بھی آپ نے دینے کی کوشش کی ہے، ہم لوگ دے رہے ہیں، پوری دنیا دے رہی ہے چوہان صاحب. میں نے تو اچھا چلیں مجھے سمپل بتا دیجئے انیشیٹو پرائم منسٹر نے لینا ہے. پارلیمانی کمیشن کب بنے گا نہیں بنے گا؟ نہیں بنے گا نا. عمران خان صاحب نے اگر اس کو جو ہے نا اون کیا ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا بنائیں گے تو انشاءاللہ بنے گا. ابھی 10 دن ہوئے حکومت بنے. آپ نے تو 4 حلقوں کا ہم نے کہا تھا، وہ 4 حلقے چھوڑ دینا. یہ تو بہت برے تھے اپنی بات. ماضی کو تو چھوڑ دینا. یہ برے لوگ تھے انشاءاللہ. آپ تو نہیں ہے نا. آپ بتائیں کب بنے گا؟ انشاءاللہ بنے گا. اور جو چیزیں ہمارے خلاف PTI کے خلاف جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ بے نقاب ہوگی. جو میں نے آپ کے سامنے ہم کہتے ہیں چاہے PTI کے خلاف ہم یہ کہتے ہیں چاہے PTI کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے چاہے کسی اور جماعت کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے، وہ لوگ ظاہر ہونے چاہیے جنہوں نے دھاندلی کی ہے اور کیوں کی ہے، اور سزا ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر جو لوگ تھے، نادرا کے اندر جو بھی ہے XYZ الیکشن کمیشن، اس کے علاوہ نادرا ABC جو بھی تھے ان کو بے نقاب ہونا چاہیے اور سزا دینی چاہیے. مسٹر کنڈی بھی اس بات پہ میرے ساتھ ایگری کریں گے اور شاید چوہان صاحب بھی کریں کہ جب بھی کوئی چیز کوئی ہیڈ آتے ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر تمام پارٹیوں کے کنسنسس کے ساتھ آتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ہی کی مرضی سے آ سکتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو میرے اور اسی طرح نگران حکومت میں بھی تو یہ کہنا ہے کہ جی کس نے لگائے تھے یہ بات سراسر غلط ہے. یہ تمام لوگوں کی کنسنسس کے ساتھ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ روبینہ صاحب. آپ کا بھی، کنڈی صاحب آپ کا بھی، فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور مختصراً یہ کہ بات وہی ہے کہ ابھی 20 دن ہوئی ہیں، 21 دن ہوئے ہیں. اٹس ٹو ارلی ٹو جج دا کمپیٹنس آف اینی گورنمنٹ، بٹ اسٹل جب آپ نے 100 ڈیز کا پلان دیا ہے تو دن تو گننے پڑیں گے، اور جب دن گنیں گے تو ایویلیوشن بھی ہوگا. پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.